नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की उस खबर से जिसमें राहुल गांधी को मायूसी हाथ लगी है। साथ ही ग्वालियर हाई कोर्ट के दो बड़े फैसलों की बात करेंगे जिसमें कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को आईना दिखा दिया है। इसके साथ साथ अतीक हत्याकांड के मुख्य आरोपी लवलेश तिवारी का क्या है मध्य प्रदेश कनेक्शन, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के नेताओं की नौटंकी की। लेकिन सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी की चर्चा करते हैं। असल में सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, वो भी केवल एक अंग्रेजी के शब्द डिसमिस्ड के जरिए। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मुगेरा ने इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, यानी कि खारिज। जज आरपी मुगेरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित कर लिया। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे। कांग्रेस नेताओं की माने तो विधि विशेषज्ञों से राय लेकर अब कांग्रेस आगे कार्रवाई करने जाएगी। सुनिए। कोई सेटबैक इसको नहीं मानते हम लोग, कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। कोर्ट में जाके अपील करने का हक है, उस हक का हम लोगों ने प्रयोग किया। अब जो जानकारों की राय विचार ली जाएगी, आगे क्या करना है उसको भी वो कदम भी उठाएंगे। इन चीज़ों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? लोगों को पता है कि राहुल गांधी जी को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। चूंकि उन्होंने सच्चाई की बात की है, भ्रष्टाचार को उजागर किया है, कई मामलों में जेपीसी से जांच की मांग की है, संसद के अंदर भी बाहर भी अपनी बात रखते रहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी करार दिया था। वो 24 मार्च को संसद से अयोग्य करार दिए गए। इसके बाद 3 अप्रैल को सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। अपील में उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया और इस वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ। राहुल गांधी के वकीलों ने 2 आवेदन दायर किए थे, इस मामले के निस्तारण तक जमानत के लिए और दूसरा अपील पर फैसला होने तक सजा को निलंबित करने के लिए। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कोई कारण नहीं बताया और डिसमिस कहकर राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। उधर राहुल गांधी की अपील सूरत सेशन कोर्ट से खारिज होने पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दे दी है और बीजेपी कोर्ट के फैसले को सच की जीत बता रही है। किस तरीके से, सुन लीजिए। सत्यमेव जयते आज फिर से सत्य की जीत हुई है और जिन व्यक्तियों के मन में ओबीसी समाज के खिलाफ दुराग्रह है, जो उनका अपमान करते हैं और जो कोर्ट व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं, ऐसे अहंकारी मानसिकता वाले लोगों की आज हार हुई है। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जब पहली बार राहुल गांधी को दोषी पाया गया था निचली अदालत के द्वारा, तो उन्होंने अदालत पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा यह विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। क्या आज वो सेशंस कोर्ट के लिए भी यही कहेंगे? क्या आज फिर से कोर्ट का अपमान करेंगे? आज राहुल गांधी को हाथ जोड़कर, कांग्रेस पार्टी को हाथ जोड़कर ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए। पर उल्टा कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम कभी राहुल गांधी को कानून के ऊपर बताते हैं, कभी कहते हैं कि राहुल गांधी पर देश के कानून लागू ना हो, उनके लिए अलग कानून हो, कभी वो काले कपड़े पहनकर काली मंशा के साथ कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, कभी जीभ काटने की बात करते हैं। यह दिखाता है कि उनकी आस्था देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं में नहीं, बल्कि केवल परिवार तंत्र में है। आज परिवार तंत्र की हार हुई है और देश के न्याय प्रणाली की जीत हुई है। जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज आई वुड से स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये जो घमंड है गांधी परिवार का,
और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से यह सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। दरअसल पूरा मामला 2019 का है, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की रैली में मोदी सरनेम वालों पर कुछ सवाल कहे थे। उन्होंने जवाब में भगोड़े, नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र करते हुए आखिर में पूछा था कि आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं। राहुल गांधी के इस बयान से नाराज गुजरात बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया। बयान 4 साल बाद सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले में राहुल गांधी को दोषी पाया और 2 साल की जेल की सजा सुनाई। और जब सजा सुनाई तो 2 साल पर जिसकी भी सजा हो जाती है उसकी विधायकी और सांसदी चली जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ने पहली फुर्सत में राहुल गांधी को उनकी सांसदी से चलता कर दिया था, यानी कि उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया। अब यहां पर गौर से समझिए, राहुल गांधी भले ही हाईकोर्ट में अपील करने जा रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव आयोग ने वायनाड पर जो उनकी सीट है खाली हो चुकी है, अगर उस पर तारीखों की घोषणा कर दी, चुनाव का ऐलान कर दिया, तो राहुल गांधी के लिए संकट हो जाएगा। फिर बात हाईकोर्ट से नहीं बनेगी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी सीट को इलेक्शन कमीशन खाली मानते हुए वहां पर चुनाव की घोषणा कर देता है तो फिर आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलती है या फिर वहां पर बाय इलेक्शन होगा। खैर, देखना है कि इस पूरे मामले में क्या होता है। फिलहाल आपको